वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की होने वाली बड़ी बैठक में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई इतनी बड़ी बैठक होने वाली है। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपके सामने ये खबर रखी और सबसे पहले मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया कि कैसे सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन हुंकार भरने की तैयारी कर चुका है। इनफैक्ट दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सहित खुद ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल की सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बंगाल में ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से बंगाल में जो एसआईआर शुरू हो रहा है उसको लेकर हल्ला बोल कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि बिहार में जो चुनाव निपट जाएंगे, पूरी वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और ये कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी बैठक होगी। चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे एक रणनीति के तहत पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक अम्ब्रेला के नीचे आ रहा है और इस बैठक में कौन कौन होगा इसकी जानकारी आपके सामने रख देती हूँ। दरअसल दोस्तों, कल जो मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी एसआईआर आज से शुरू हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर 44 पार्टियों को अपने साथ लिया था और ये कहा था उन 44 पार्टियों ने किसी भी हाल में देश में एसआईआर नहीं होने दिया जाएगा और इसको लेकर ये पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी थी। अब जानकारी ये निकल कर आई है कि जो एमके स्टालिन है वो व्यक्तिगत तौर पर उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है एसआईआर के खिलाफ। दलील ये है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इतनी जल्दी एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है, अब वक्त नहीं है एसआईआर करवाने का। दूसरा दलील यह है कि जब बिहार के एसआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है, तो इतनी जल्दबाजी में बाकी राज्यों में एसआईआर करवाने का क्या औचित्य होता है? तो ये जानकारी तो मैंने आपको कल ही दे दी थी। वहीं दूसरी ओर जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर एक साझा रणनीति बनाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, एक बैठक बुलाई जा सकती है बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद। इस बैठक में ममता बनर्जी को बुलाया जा सकता है, तेजस्वी यादव इस बैठक में होंगे, शरद पवार इस बैठक में होंगे, उद्धव ठाकरे इस बैठक में होंगे, अखिलेश यादव इस बैठक में होंगे, हेमंत सोरेन इस बैठक में होंगे। इसके अलावा इस बैठक में होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। मतलब कांग्रेस पार्टी हो, चाहे यूपी की इंडिया गठबंधन की पार्टी, चाहे बिहार की इंडिया गठबंधन की पार्टी या ममता बनर्जी, उनको इस बैठक में या तो बुलाया जाएगा या फिर उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सब में एक आम सहमति बन गई है कि अब संगठित होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अब ये कोई बड़ी बैठक होगी तो कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन इन सभी नेताओं में, जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए, सब में एक सहमति बन गई है कि इसको लेकर अब संगठित होकर काम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हर राज्य में अपने अपने स्तर पर ये जो एसआईआर है इसका विरोध हो रहा है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ममता बनर्जी तो खैर सड़क पर उतरी हुई है इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है। बाकायदा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कुछ दिन पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो खबर भी आपके सामने मैंने रखी थी। आदित्य ठाकरे ने वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं वोट चोरी के मामले में। दोस्तों, वैसी प्रेजेंटेशन देकर उद्धव ठाकरे ने बताया कि कितने बड़े लेवल पर डिलीशन चल रहा है, कितने बड़े लेवल पर एडिशन चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां लोकल लेवल पर अभी चुनाव होने हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, दरअसल 20 तारीख के आसपास से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा और वो दिसंबर तक चलेगा ऑलमोस्ट। तो करीब 1 महीने चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में ऐसा माना जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होकर अपनी एकता दिखा सकता है, जो कि पिछले के मॉनसून सत्र में आपने देखा होगा पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था और विपक्ष ने काम नहीं होने दिया था। ये सवाल ये था कि भाई हमें एसआईआर के मुद्दे पर बहस करनी है, चुनाव आयोग को सरकार क्यों बचा रही है, बहस से क्यों बच रही है, तो पूरा सत्र नहीं चल पाया। योजना है कि इस बार भी सत्र से पहले जबरदस्त तरीके से न केवल हंगामा किया जाए बल्कि सरकार को बाध्य किया जाए कि इस मुद्दे पर वो किसी भी हाल में कम से कम बहस कराने के लिए राजी हो। दोस्तों, अगर ऐसी कोई बैठक होती है जिसमें ममता बनर्जी की भी मौजूदगी होती है या फिर उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी होती है और उसमें राहुल गांधी भी होते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व होता है, तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बैठक होगी, क्योंकि अगले साल होने हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती है चुनाव और तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। एक दौर में ये सहयोगी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो ममता बनर्जी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगी, राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करेंगे। लेकिन क्या उस चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर दोनों साथ आ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि सबकी अपनी स्थानीय लेवल पर राजनीति भी है। यानी आप कह सकते हैं सड़क,
जिस पर उतर गई है ममता बनर्जी, संसद जो कि 20 तारीख के बाद से शुरू हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट, यहां तक इस पूरे मामले को ले जाने की जो जोर आजमाइश है वो इंडिया गठबंधन कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ये जो SIR की पूरी लड़ाई है, ये जो असली लड़ाई है, दरअसल ये होनी है पश्चिम बंगाल में। बिहार में तो कुछ भी नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में बहुत तगड़ी लड़ाई होनी है। क्योंकि वहां आप जानते हैं बीजेपी के लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार ममता बनर्जी को बाहर नहीं करती है सत्ता से तो पार्टी टूट सकती है, जो कि पूर्व में भी पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था। ममता बनर्जी से जब बीजेपी हारी थी तो वो नेता जो कि ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अपना सर मुंडवा कर फिर से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे माफी मांगते हुए। और आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स किस तरह की कितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। और पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि ये बीजेपी ये कहती है कि 40 लाख के आसपास फर्जी या डुप्लीकेट वोट्स हैं। तो जिस राज्य में इतने बड़े लेवल पर फर्जी या डुप्लीकेट वोट्स होने के दावे किए जाते हैं, वहां एक्चुअली में SIR का न केवल विरोध होगा बल्कि वहां SIR को लेकर एक अलग तरह की सरगर्मियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, वोट चोर नारा भी, वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा था, वो नारा सामूहिक तौर पर इंडिया गठबंधन ने अपनाया। ममता बनर्जी ने विधानसभा में नारा बोला, उद्धव ठाकरे नारा बोलते हैं, अखिलेश यादव भी नारा बोलते हैं, राहुल गांधी का तो खैर नारा है ही, लेकिन ये नारा जमीन पर वोट दिलाने में कितना कामयाब होगा, इट्स टू अर्ली टू से। जैसे बिहार में राहुल गांधी ने इसको लेकर यात्रा निकाली, SIR का खुलकर संसद में विरोध किया। राहुल गांधी ने बाकायदा वोट चोरी के आरोप के तहत 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हर कोई हैरान है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने ही जो मुद्दा उठाया बिहार में चुनाव से पहले वोट चोरी का, जिसके लिए उन्होंने यात्रा की, वो चुनाव के दौरान गायब हो गया। चुनाव के दौरान उसकी जिक्र ही नहीं हुआ। इनफैक्ट राहुल गांधी ने ही उसका जिक्र नहीं किया। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। हो सकता है कि वो जानबूझकर स्ट्रैटेजी के तहत किया गया हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी जब भी वोट चोरी का जिक्र करते हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं बिहार के पीछे चले जाते हैं, और ये एक मौका दे देता है नीतीश कुमार और बीजेपी की गलतियां छुपाने का। फिर सारे सवाल जो है वोट चोरी पर आ जाते हैं। तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी के तहत ही किया गया हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी पश्चिम बंगाल में तो नहीं है। ये जाहिर तौर पर स्टालिन के लिए तमिलनाडु में नहीं है। दोस्तों, MK स्टालिन तो इस मामले को लेकर नहीं, कुछ और मामलों को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। जैसे डिलिमिटेशन के मामले को लेकर वो हमलावर हैं। इसके अलावा हिंदी वाली मुद्दे को लेकर भी MK स्टालिन ने बहुत विरोध किया था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्थानीय लेवल पर नेता अपने अपने लेवल की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए भी करते हैं। हाँ, ये देखना होगा दोस्तों कि इस तरह की बैठक कोई होती है, संसद चल रही है तो, या फिर संसद के खत्म होने के बाद, तो फिर उसमें कौन कौन नेता अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हर राज्य में इंडिया गठबंधन की अपनी अपनी राजनीति है। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, इस तरह की बैठकों से चुनाव आयोग की सेहत में क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा हो कि इसे अब एक जन आंदोलन बनाना है, लोगों के बीच साल के 365 दिन ये मुद्दा ले जाना है और उनको एक अपने साथ लामबंद करना है। तो जाहिर तौर पर ये अगर प्रयास है तो फिर इसके देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में कैसे संगठित होता है इंडिया गठबंधन इसको लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।